ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। मुंडिका पे हम हैं। मुंडिका में आप देख सकते हैं ये विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी का ऑफिस है बाहर में, और टीकरी बॉर्डर से जो किसान ट्रैक्टर रैली है, जो ऐतिहासिक रैली है 26 जनवरी को होनी थी, वो शुरू हो चुकी है यहाँ से। और भारी संख्या में किसान आ रहे हैं। कितने किसान हैं लगभग आपके साथ? किसानों की तो कोई गिनती नहीं है जी। बहुत पीछे, जैसे आगे जा रहे हैं वैसे पीछे जा रहे हैं जी। हमारी ड्यूटी लगी है, साथ जा रहे हैं। अभी कोई किसी तरह की पुलिस ने जो समय दिया था उससे पहले निकल गया? हाँ जी, समय जो दिया गया था उससे पहले ही निकल गए? नहीं जी, समय से निकले। जब से हो रहा है, जो भी जाओ तब गया। अच्छा, ऐसा नहीं कोई अभी तक। तो क्या मूड है, क्या वापस जाएंगे? जब जहाँ जाकर हमारा मार्च जाएगा, हम साथ साथ पैदल जाएंगे। अच्छा, लग रहा है सरकार के ऊपर कुछ और दबाव बन पाएगा इससे? बने ना बने जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। सरकार को करना चाहिए, सारे देश का प्रधानमंत्री है। अभी सोचा था इस तरीके के परेड में शामिल होंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये पहली बार हम तो देख रहे हैं। हाँ जी। अब आगे का क्या प्लान है? आगे हमारा यही है, जहाँ तक ये यात्रा चलेगी हम साथ में जान चलेंगे। कितने कानून रद्द करवा कर जाएंगे। करवाकर जो भी कानून है, काले कानून है, उनको वापस लेकर जब सरकार वापस नहीं लेती ना, हम लोग यहीं पे रहेंगे। चाहे हमें 2 साल हम यहीं रहें। हमारी डिमांड ही यही है। खाना पीने का आज पूरा इंतजाम हमारे पास पीछे से आ रहा है, और हमारी कणक गेहूँ आ जाएगी, फिर चावल आ जाएगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बगैर लून के, जो लून होता है ना, नमक के बगैर किसान सब कुछ पैदा कर सकते हैं। देखिए, बड़ी भारी संख्या में देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर से जो किसान है वो आ रहा है यहाँ पर। और आप मान के चलिए सुबह 9 बजे से किसान यहाँ से टीकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच कर गया था। 63 किलोमीटर का ये रूट है। दिल्ली में रिपब्लिक डे वाले दिन किसानों की परेड को भी अनुमति दी गई थी, लेकिन ये 12 बजे के बाद से दी गई थी। परंतु किसान 12 बजे से पहले ही अपनी रैली को शुरू कर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए। दिल्ली पुलिस ने 150 ट्रैक्टर्स को परेड में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन किसानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में रोहतक रोड से दाखिल हो गए। इन किसानों का कहना है कि वो अब दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। किसानों की संख्या और उनके तेवर ऐसे थे कि दिल्ली पुलिस के इंतजाम धरे के धरे रह गए। इन किसानों का कहना है कि मोदी सरकार को इनकी बात माननी होगी। आगे तैयारी तब हक लेके जाएंगे, जो कानून है वो रद्द करा के जाएंगे, नहीं तो मोदी को पता ला के जाएंगे। इतनी रहेंगे। 1 साल की तैयारी है। कानून को वापस करा के वापस आएंगे। घर जाने वाले नहीं है जी। हम सरकार को ये सचेत करवाना चाह रहे हैं। हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे कानून वापसी के बाद, और MSP का कानून बनवाने के बाद जाएंगे। वापस नहीं आते, बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर पे हमारा दिल्ली में घुसने की वजह से बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत हुआ, और अब हम दिल्ली में घुस गए तो वापस नहीं आएंगे। अभी मोदी को झुका के जाएंगे। किसानों में जोश था। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग रोहतक रोड पर जमा थे और उन्हें खाने की वस्तुएं दे रहे थे। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ऐसी परेड उनके लिए भी अलग ही एहसास था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी किसान रैली नहीं देखी। देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक तरफ राजपथ पर जवानों की ताकत देख रहा था, तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन उन्हें उद्वेलित कर रहा था। इन किसानों का कहना है कि उनका असली आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। गौरतलब है कि किसानों ने 1 फरवरी को संसद कूच करने का आह्वान किया है, और अब जब किसान दिल्ली में दाखिल हो ही गए हैं तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है। राजपथ पे गणतंत्र दिवस है, जवानों की परेड है और यहाँ पे किसानों की परेड है। और ये आज पूरा मुंडका जो रोड है वो पूरा राजपथ बन चुका है। सुबह 9 बजे से ही जो किसान है वो ट्रैक्टर लेके निकले हैं। हालांकि समय से पहले ही जो किसान है ट्रैक्टर के साथ निकल गए। धर्मपाल लाकड़ा जो MLA हैं वो इनका ऑफिस है, सामने स्वागत भी किया जा रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है, खाने की व्यवस्था भी दी जा रही है। मेरे साथ धर्मपाल लाकड़ा जी भी है। धर्मपाल जी, कभी सोचा था इस तरीके का गणतंत्र दिवस परेड देखने को मिलेगी एक दिन? नहीं, मेरा मानना ये जो हमारी जो आज की सरकार है
वो पता नहीं हमारे को क्या क्या दिखाएगी। मेरा मानना ये है, हमारी जो आज की जो सरकार है हिंदुस्तान में, उसका कोई पता नहीं वो क्या क्या दिखाएगी जनता को। उन्होंने नोटबंदी दिखाया, अब ये जो किसानों की परेड दिखाई, उन्होंने पता नहीं क्या क्या दिखाया, और भी क्या क्या दिखाएंगे। तो धन्यवाद कर रहे हो केंद्र सरकार का कि ये देखने को मिला आज। नहीं, सरकार का धन्यवाद नहीं, मैं कहूँगा भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। अगर आज से महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले सरकार ने इन किसानों की बात मान ली होती, तो आज ये जुलूस और ये किसान जो रोडों पर निकले हैं, ये परेशान नहीं होते। इतनी सारी परेड आपने देखी होगी, 72वां गणतंत्र दिवस है। आज के इतने सारे परेड में और इसमें क्या फ़र्क है? ये परेड में ये एक दुखी किसान हैं, ये कोई यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ दुखी हैं और अपनी मांग मानने आए हैं ताकि हम भूखमरी के कगार पर ना आ जाएं। ये मजबूर हैं। 62 दिनों से आप भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी रसोई भी चला रहे हैं जी। आपने कहा था कि जब तक ये चलेगा तब तक रहेगा। आज यहाँ पे भी क्या क्या सुविधा दी जा रही है? आज यहाँ सब्जी, पूरी, पानी और भाई इनका स्वागत किया जा रहा है। मेरे कम से कम 150 वर्कर लगे, अपने आदमी लगे हुए हैं पार्टी के, और वो सब जो है इन लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए सेवा कर रहे हैं। कुछ किसान ये भी कह रहे हैं वापस नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो आप ये मत कहो कुछ किसान कह रहे हैं, ये मान के चलो ये किसान कौम है, ये पीछे हटने वाली नहीं होती। ये या तो मर के जाएंगे या ये कानून वापस करके जाएंगे। लग रहा है किसान अब केंद्र सरकार थोड़ा दबाव में आएगी। दबाव में नहीं आएगी, मानना पड़ेगा। ये सरकार की बेसमझी है, सरकार की मूर्खता जो अब तक नहीं मान रही, सरकार को मानना पड़ेगा। तोमर साहब जो है कृषि मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि भैया संशोधन के लिए तुम तैयार हैं, मगर वापसी अरे नहीं, ऐसा है, ये जो आज की हमारी जो सेंटर में बैठी सरकार है, ये एक हैक्कड़ सरकार है, जिद्दी सरकार है। तोमर जी भी जो बिल्कुल एकदम सर से पानी उतरने लगा, तब थोड़े ढीले पड़े थे, नहीं तो 8-9 दौर की बातचीत तक तो ढीले नहीं पड़े थे। और अब आप देखना, अब और वे एक कदम ढीले पड़ जाएंगे। पूरा आज दिल्ली के जो दिल्ली वासी है, जो युवा है, उसका ध्यान उस परेड से हटके इस परेड पर आ गया सारा। ये परेड हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरने वाली परेड है, उन लोगों की परेड है। ये वो दिखावे की परेड नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का पेट भरती है ये परेड जो आज रोडों पे है। और ये मजबूर होकर रोडों पे निकली है, क्योंकि हमारी सरकार ने एक अंधा कानून लेकर आई जिससे किसान भूखमरी के कगार पर जाएं। आज गर्व फील हो रहा है कि आपको स्वागत करने का मौका मिल रहा है इनका। मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपने क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भी मैं ट्रैक्टर और आज भी चलाता हूँ, तो मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे किसान भाई यहाँ आ रहे हैं और मैं दोनों हाथों से बांटने लग रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। सुबह से हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रैक्टर यहाँ पे आकर रुक कर धर्मपाल लाकड़ा जय हो कर रहे हैं, इस तरीके के कर रहे हैं। भाई वो उनको उन किसान भाइयों को पहले पता हुआ ना, भाई ये हमारा किसान भाई है और ये जो 60 दिन से हमारी सेवा में लगा हुआ है, तो इसका भी हमने धन्यवाद करना चाहिए। हो सकता है वो धन्यवाद करते जाते हों। आपकी सेवा इस तरीके से बनी रहेगी? मेरी सेवा अगर 6 महीने भी ये किसान आंदोलन चला तो 6 महीने तक ऐसे ही चलती रहेगी। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, सरकार पीछे हटेगी, मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। किसान जब जो है अपनी मांगे मनवा कर वापस जाएंगे, मैं भी तब वापस जाऊँगा। देखिए, पहले दिन जो किसानों का जोश था वो आज भी धर्मपाल लाकड़ा जी का वही जोश है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती मैं उनकी सेवा में इस तरीके से लगा रहूँगा। और ये ट्रैक्टर जो परेड है, अब देखिए कितने घंटे तक वो चलती है, सुबह 9 बजे से चल रही है अभी। हालांकि ट्रैक्टर ख़त्म नहीं हो रहे, ना किसान ख़त्म हो रहे हैं, ना जोश ख़त्म हो रहा है, सभी यहाँ पर है। और खासकर जो दिल्ली वासी है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस तरीके का इतने सालों में आज तक इस तरीके की रैली हमने नहीं देखी है, गर्व की बात है। और कब तक लंबी लाइन है? अभी तो ये जो लाइन है ना, ये रोहतक से पार हो रही, 60 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो ये अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तो दिन ही ख़त्म हो जाएगा आज का, पर ये लाइन ख़त्म नहीं होगी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आज आँख खुलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार झूठी अफवाहें फैला रही थी, 2000 हैं, 5000 हैं, 1000 ट्रैक्टर हैं, 500 ट्रैक्टर हैं, ये तो लाखों की संख्या में है। हर बॉर्डर से लाखों आ रहे हैं। इनका क्या इलाज? इनकी बात माननी पड़ेगी मजबूर होकर के, और मान लेनी चाहिए। जितनी जल्दी मानेंगे हम उतना ये मानेंगे कि भाई सरकार को सद्बुद्धि आई। कई चीज़ें जैसे हम भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका विकास कार्य भी रुका हुआ है इस वजह से, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। विकास कार्य तो दिल्ली के सारे रुके हुए हैं, मेरी विधानसभा नहीं, हर जगह रुके हुए हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर हवा भी बाहर से आती है, पानी भी बाहर से आता है, मटेरियल भी बाहर से आता है, अनाज भी बाहर से आता है। दिल्ली में सब कुछ बाहर से आता है। नेता भी बाहर से आते हैं, नेता भी यहाँ दिल्ली में बाहर से आकर बैठते हैं। दिल्ली का अपना कुछ नहीं होता जी। बस यही है कि जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म हो तो दिल्ली के जो कार्य हैं वो चलने शुरू हो जाए आराम से।
अच्छी बात है। देखिए अभी लंबा चलेगा ये किसान आंदोलन, तो चलना ही है और रैली भी काफ़ी लंबी चल रही है। सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको कि लोगों से बातचीत की, किसानों का ये भी कहना है कि अब आए हैं वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली से तो टिकरी बॉर्डर पर बैठेंगे, सिंघू बॉर्डर पर जाएंगे, मगर आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली एनसीआर की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।